सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अश्विनी आपके लिए आयुर्वेद के सागर से ऐसे कुछ मोती आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनकी मदद से आपकी सामान्य ज़िंदगी और भी सुंदर और खुशहाल, स्वस्थ और निरोगी बन सके। आज का हमारा टॉपिक है मुखपाक, यानी कि ओरल अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, स्टोमेटाइटिस। ये सब टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूँ। और हमारे घर पे ऐसे कुछ नुस्खे हैं जो हम आज़मा सकते हैं और हमारे स्टोमेटाइटिस हमेशा मुंह में जो जलन होती है, मुंह हमेशा लाल होता है, कभी कभी कांटों के जैसे फीलिंग आती है, मुंह में हमेशा छोटे छोटे लाल लाल फुंसियाँ होती रहती है, जिसके कारण तीखा खाना खाना या कोई भी स्पाइसी खाना खाना हमें पॉसिबल नहीं होता है। कई सारी कंडीशंस में तो स्पाइसी तो छोड़िए, लेकिन नॉर्मल खाना खाना भी उन लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ़दायक हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को मुखपाक इस हेडिंग के अंदर आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो इसमें कुछ लोकल ट्रीटमेंट्स है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, वो हम जानेंगे। मोस्टली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत अगर ध्यान में रखा जाए तो पित्त दोष की प्रधानता के कारण ही मुखपाक ये अवस्था हमारे शरीर में होती है। इसके अनेक प्रकार हैं, फिर भी कॉमन जो पाया जाने वाला प्रकार है वो है पित्तज मुख रोग या रक्तज मुख रोग। तो एक लोगों के अंदर एक गलतफहमी होती है और उस गलतफहमी होने का मतलब वो होना भी जायज़ है, लेकिन आज की वीडियो में आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर उनकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, इस प्रकार के विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनके मुंह में मुखपाक या ओरल अल्सर्स या स्टोमेटाइटिस की अवस्था हो जाती है, जिसके कारण वो तीखा खान पान नहीं ले सकते। और कई सारे डॉक्टर्स इसके लिए बी कॉम्प्लेक्स के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार उसी पेशेंट को तकलीफ़ होती रहती है ओरल अल्सर्स की। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक ही फैमिली में एक प्रकार का ही खाना बनता है और सपोज़ उस डाइट में बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो भी गई तो फैमिली के सभी मेंबर्स में उसकी डेफिशिएंसी के लक्षण दिखने चाहिए, लेकिन अक्सर किसी एक ही मेंबर को वो लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसका कारण बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कई कंडीशंस में बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर कंडीशंस है। तो आपका ब्लड टेस्ट करवा कर ही बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी अगर आपको पता चल जाए तो आसानी से आपका स्टोमेटाइटिस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शंस लेकर भी आपका मुखपाक बार बार होता ही जा रहा है, तो आज मैं जो टिप्स आपको बताने जा रही हूँ वो ज़रूरी आपको ट्राई करनी है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बहुत खुशी से आपको बताना ये ज़रूरी समझती हूँ कि स्टोमेटाइटिस के पेशेंट में अगर जीवा के अधोभाग में एक प्रॉपर जो पॉइंट है वहाँ पर आयुर्वेद का जो रक्तमोक्षण ये पंचकर्म है उसका उपकर्म है विद्ध कर्म या वेदन कर्म, वो अगर करेक्ट पॉइंट पर किया जाए तो पेशेंट को जो जलन, जो पेन और जो दाह जो स्टोमेटाइटिस के पेशेंट में दिखाई देता है उसमें इंस्टेंट, इसका मतलब विद इन सेकेंड्स उसमें रिलीफ मिल जाती है। लेकिन ये आपको एक निष्णात या एक ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर ही करवाना चाहिए। तो आप घर पर क्या कर सकते हैं? अब अगर आपके शरीर में पित्त दोष की प्रधानता है, पित्त दोष प्रकोपित हो गया है, तो आपको बाकी के लक्षण भी दिखेंगे, जैसे कि मुंह में ऐसे खट्टा पानी आ जाना, हमेशा आपको चिड़चिड़ होना, या आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगना, या आपको सिर में हमेशा दर्द रहना, ये सब लक्षण अगर दिखाई देंगे तो आपको समझना चाहिए कि पित्त की प्रधानता है।
तो इस पित्त को हमें वमन या विरेचन के द्वारा बाहर निकालना है। तो वमन तो आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन मृदु विरेचन के लिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार 2 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक मैक्सिमम, अगर सौंठ के काढ़े के साथ अगर एरंड का तेल लेंगे 2 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक, और उस दिन अगर छुट्टी के दिन आपका विरेचन हो जाएगा, इसका मतलब 4 से 5 जुलाब हो जाएंगे, और उसके बाद आपको दिन भर या अगले दिन तक सामान्य भूख लगने तक हल्का आपको भोजन करना है। जैसे कि सिर्फ मूंग दाल का आपको सूप लेना है, या सिर्फ राइस का सूप लेना है, या इस प्रकार का भोजन, लाइट भोजन आपको करना है। तो ये आपका मृदु विरेचन घर पे हो जाएगा। और अगर हर रोज़ आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ पाई जाती है मोस्टली, क्योंकि हमारा खान पान या खान पान के समय ये बहुत ही गलत हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जंक फूड काफ़ी खाते हैं, तो इसलिए आपको मृदु विरेचन ज़रूरी है। जिनको हमेशा स्टोमेटाइटिस या माउथ अल्सर्स ये सब तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने गंधर्व हरित की चूर्ण, ये चूर्ण गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रात को सोने से पहले ज़रूर लेना है। ये 2 टिप्स हो गए। और अब तीसरी टिप है कि अभी जब आपके मुंह में जलन होती है, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको गंडूश करना है। गंडूश का मतलब है मुंह में ऐसे अलग अलग औषधियों को भर के रखना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ठंडे तासीर के द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घी है, दूध है, शक्कर का पानी है। तो ये सब आपको मुंह में भर कर रखना है, और उतनी देर तक भर कर रखना है जितना कि आपको मतलब थूकने का मन ना हो। जब आपको बहुत ही स्ट्रेन आ जाएगा तब आपको ये थूक देना है। ऐसे 4 से 5 बार अगर आप कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टेंटली आपको पेन में आपके रिलीफ मिल गया है। और इरीमेदादी तेल, ये भी एक आयुर्वेदिक एक औषधि है, जिसका गंडूश अगर आप हर रोज़ सुबह ब्रश के बाद करेंगे तो आपको स्टोमेटाइटिस में काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और एक औषधि है जो आयुर्वेदिक औषधि है, खदीर आदि गुटिका। इसमें खदीर या कत्था जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ साथ इसमें जायपत्री, कापूर, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, कस्तूरी, इस प्रकार के बहुत सारे औषधि दवाइयाँ हैं। और ये जो गोली है आपको 2 से लेकर 4 गोलियाँ दिन में 2 से 3 टाइम आप इसे सेवन कर सकते हैं। एक तो आप इसे मुंह में ऐसे चबा कर या ऐसे ही रख कर आप स्वेलो कर सकते हैं, या थोड़े से पानी के साथ आप इसे ले भी सकते हैं। तो ये मुख रोग में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। इसके साथ साथ कामदुदावटी करके एक गोली मिलते हैं, तो आपको इसे सुबह शाम 2-2 गोली पानी के साथ लेनी है, और उसी गोली को थोड़ा सा घिस कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर जहाँ जहाँ आपको अल्सर्स आए हैं, जहाँ जहाँ आपको अल्सरेशंस या जो ज़ख्म हो गए हैं या फोड़े फुंस गया है, उसके ऊपर आपको लोकली वो लगा देना है। तो अगर आज मैंने जो सभी टिप्स बताए हैं, वो टिप्स आप इफ़ेक्टिवली अगर आजमाएंगे तो मुझे बहुत ही आई एम श्योर कि आपको बहुत ही जल्द आपकी स्टोमेटाइटिस या अल्सरेटिव माउथ अल्सर्स से, अफ्तस अल्सर्स, उसको बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख पाक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अभी मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के लिए आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं। तो सुबह खाली पेट 2 से लेकर 3 चम्मच तक आपको दाढ़ी मादी घृत करके एक आयुर्वेदिक एक औषधि मिलती है जो कि घी से बनाई होती है, या महातिक्तक घृत करके एक दवाई मिलती है, और एल्स अगर ये भी नहीं मिला तो महाकल्याण घृत करके एक दवाई मिलती है। तो तीनों में से जो आपको मिले तो खाली पेट सुबह 2 से लेकर 3 चम्मच तक आपको खाली पेट उस घी का सेवन करना है। जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी सभी बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज जल्दी ही रिजॉल्व हो गई है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके साथ
ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और शुभचिंतक जिनके आप हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ. Ayurveda is also the past of health. So be healthy and be Ayurvedic. Thank you.